दांतों में भी नोरेल्जिया हो जाता है इसका, और उसकी भी यही अलामत है कि एकदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और शदीद नौयत इख्तियार कर जाता है, लेकिन जब छोड़ेगा तो एकदम छोड़ देगा, तो कोई लंबा गहरा बदअसर पीछे नहीं छोड़ के जाता। इसकी जो अल्सर्स की का रुझान है वो ज्यादातर मुंह से पहचाना जाता है। ऐसे मरीजों के मुंह में अक्सर कोई ना कोई शोर, कोई जख्म, कोई गले के अंदर जख्म, और मुंह कच्चा और जख्मी होता है। एसिड सल्फ ऐसे मरीजों के लिए बहुत मुफीद है, खुसूसन वो बच्चे जो माओं का दूध अपने मुंह के जख्मों की वजह से नहीं पी सकते, उनको कहते हैं नर्सिंग सोर माउथ, दूध पीने वाले बच्चों के सोर माउथ, उसमें यह दवा बहुत मुफीद है। इसलिए इन्फेंट्स के लिए ये एक बहुत ही कीमती चीज़ है। अगर किसी को वक्त पे पहचान समझ आ जाए कि ये मरीज इस दवा का मुतकाजी था। जितने भी एसिड्स हैं, इनकी बीमारियों में मैदे का ब्रेकडाउन एक तभी बात है, लेकिन बाद ऐसे हैं जिनमें सांस की बदबू शामिल नहीं होती। वो एसिड जो मैंने मिसाल के तौर पर दिया है, खट्टा खाने की वजह से खट्टी चीजें खा ली, मैदा ब्रेकडाउन होता है, डिबिलिटी पैदा हो जाती है, लेकिन ब्रेथ खराब नहीं होता। लेकिन इसमें चूंकि बराह रास्त एसिड बढ़ने से नहीं होता मैदे में, बल्कि सारे निज़ाम के साथ कुछ इसका ताल्लुक है, इसलिए इसका मरीज हमेशा बहुत बदबूदार सांस रखता है। और सल्फ्यूरिक एसिड के मरीज की वो सांस की बदबू भी कुछ खट्टी पाई होती है, हेपेसल से मिलती जुलती, और बड़ी ऑफेंसिव होती है। और इसी तरह इसका फ्लैटस भी बड़ा ऑफेंसिव होता है, क्योंकि उसमें वो अलामत पाई जाती है H2S वाली। बाद लोगों को तेजाबी चीजें खाने से कब्ज होती है, और अक्सर लोगों को कब्ज ही होती है, और वो जो है एल्कलाइन चीजें उनसे असहाल रखते हैं। लेकिन इसमें ये एक फर्क है कि जो इसके मरीज हों उनको एसिड खाने से असहाल लग जाते हैं, और ऑयस्टर से भी असहाल लग जाते हैं। समुद्री जानवर जिनको मसलन लाइकोपोडियम में भी वो मुज़िर हैं, इस बीमारी में भी, लेकिन पका हुआ फल खाने से तकलीफ नहीं होती। कच्चा खट्टा फल खाने से जिनको असहाल लग जाए उनका ये इलाज है, और उनके लिए उनके पेट की दर्द का दौरा भी इस दवा से मुतासर हो, फ़ायदा हासिल कर लेता है। पेट के दर्द को भी इस दवा से फ़ायदा हो जाता है, जो अगर खटास की ज़्यादती से खट्टा फल खाने के नतीजे में असहाल और स्पेज़म हो।